शक्ल भाभी जैसी, भैया की जैसी आंखें, नाक मम्मी जैसी है, अक्कू पापा जैसी है। 3 महीने में बोल रहे थे कि आएगा सब कुछ। हाँ समझ में आने लगा। अभी नहीं आया। अभी नहीं आता, आएगा धीरे धीरे। झालर भी अच्छी है। भाई अपने आप मुंडन कहाँ होता है पहला? भैया जाते ना। हाँ ये माथा उठा हुआ है किसी दबा। हाँ नहीं अच्छा है ना, भैया जैसे भी था पूरा। इधर से हिस्सा ना जो भैया जैसे है जी, यहाँ से नाक तो पूरी आपकी जैसी। तो नहीं चढ़ाती है। अरे क्या परेशान हो रहा है? भाभी आप ऐसे लेटते हो ना, तो ये चीज यहाँ पकड़ा करो, गर्दन यहाँ, गर्दन में था, और एक का हाथ कमर में लगाया करो। सुनो तो ऐसे ऐसे आप इतना पैर नहीं, और पैर मोड़े नहीं होने चाहिए। पैर अगर वो मोड़ता भी है ऐसे करके ठीक देता है। हाँ पैर मोड़ के रखना। हाँ पैर मोड़ना नहीं है, अपन क्या उसके बैक पे रख देते तो वो पैर मोड़ लेता है। हाँ और पैर उसका मोड़ेंगे ना, उसकी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़े। अभी आवाज आती है, आती है आवाज नहीं, जैसे दूध पिलाती हो ना तुरंत सीधी करती, तुरंत खींची पीली है जैसे, फिर तो खुद ही छोड़ देता बच्चा। तो ली और ऐसे करी और ऐसे 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 वो अपने आप ऐसे करेगा खुद। ऐसे चिल्लाता है जोर से, वो ही रहता है ढका जो बहुत नहीं, ढका की आवाज तुरंत चिल्लाता है। जैसे आप ऐसे करती हो सीधी, तुरंत ऐसे थोड़ी देर बाद। हाँ बहुत प्रेशर लगा रहे हो। हाँ पर बच्चा ही है, बच्चे का कोई ऊपर नहीं है। ये लोग की आदत रहती है ना, इनको लगता है दिन में सोना है, रात में जगना, इनका उल्टा हो जाता है। उस दिन तक ठीक हो जाता है। ये बस 3-4 महीने में आराम से हो जाता है, वो होगा, समय लगेगा। एक साल तक वो हमारे तो पूरे 6 महीने की हो गई थी भाभी। क्या होता है कि अपन की इंजेक्शन लगती है रीढ़ की हड्डी की, तो वो भी थोड़े पेन करते ही हैं। अब बताओ, मतलब हमें हैबिट ही बन गई थी कि हम बैठे बैठे हमारे पैर ऐसे ऐसे होते रहते थे। वो हमारी ना हैबिट बन गई थी, बड़ी मुश्किल से गई थी। हाँ हमें ना बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे हमारे ऐसे मूवमेंट होता है। उसके बाद रोने में मत डरा करो, कोई दिक्कत नहीं, रोएगा भी तो भी अंदर के लिए अच्छा रहता है। हाँ रोने के लिए अंदर के लिए इंटरनल इसके अच्छी है। बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है बच्चों के साथ, बहुत साइंटिफिक भी जुड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें। हेलो एवरीवन, आज है ट्यूसडे और आज आई थी सोनम जी। सोनम जी है राजा की राखी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि वो रो रहा है। एक्चुअली वो अभी 2 घंटे हुए थे सोते हुए, और मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप की फील हो रही है। तो मैं अपने लिए ना दूध बनाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा दूध लूँगी लड्डू के साथ। मेरे लड्डू के खाने के बाद ना प्रेगनेंसी में मेरे कोई पिंपल नहीं हुए थे, मुझे यहाँ पे एक बहुत गंदा पिंपल हो गया है लड्डू खाने के बाद। हेलो कैसे बा? नॉट ठीक बा। तो सेहत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। आज मेरे ख्याल से 8वां या 9वां दिन है, और सर्दी खांसी बुखार नहीं चढ़ रहा भगवान की कृपा से। हेडेक, मेरी तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी बॉडी में पेन है, सर्दी तो है ही, खांसी कम है, बस बुखार नहीं चढ़ा हुआ है। लेकिन बॉडी के पेन, मतलब थोड़ी देर भी अपना कुछ वर्क कर रहा हूँ, लेटा हूँ तो सही हूँ एकदम, लेकिन अगर थोड़ी देर भी वर्क कर रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ तो सांस फूल रही है। बताओ क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। देखिए मैं वैसे मैं होना चाहता था एकदम पतला, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दोनों की हालत देखिए क्या हो गई है, पतले सुकड़े हो गए एकदम। ऐसा लग रहा है कि कितने ज़्यादा हम लोग। मेरे को तो वीकनेस है। वीकनेस के क्या कारण? 2 दिन फीवर चढ़ा था, और वो आई थिंक वीकनेस के कारण ही हो रहा है। 2 दिन के बाद सही हो गया। और लड़के थोड़ी मजबूत भी होती, लड़के इतना नहीं करते थे, लड़के परेशान होते हैं। अरे सो गए फिर से। अभी क्या क्या कर रहा था, सो गया। ये मसाज करा के अभी वो उंगली देखिए मुंह पे, यही उंगली थी सोनोग्राफी में मुंह पे, जो अभी आई थिंक आप लोग को याद होगी। हाँ उठ जा। मेरे को तो इसके साथ कैरी करना बहुत हैवी लगता है, और इन्हें बहुत कंफर्टेबल है। मेरे को इसके साथ ही कंफर्टेबल रहता है। सिंगल हैंडेड बेबी मेरे हाथ में आता नहीं। मेरे को लगता है कि गर्दन वर्दन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। इसमें बेस्ट है, इसमें मैं रख लेता हूँ, इससे बहुत अच्छा हैंडल करता हूँ। क्या हुआ? मैं वासी नहीं आती, वासी नींद आ रही है, तो किसी को बहुत तेज नींद आ रही है। किसी को नहीं। मैं अभी पता क्या कर रही हूँ, इसे फीड करा के मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा हाँ। 3 दिन से नहीं गया है, 3 दिन हो गए। वो क्या आदत बहुत गंदी पड़ गई है इसको गोद में रहने की। हाँ। ये दिक्कत हो गई है कि फीड करा के पहले बेड पे लिटा दो तो सो जाता था, लेकिन अब
रोने लगता। गोद में रखोगे तो अच्छे से रहेगा। नहीं, आज सोनम दीदी ने बोला है कि बेबीज की ना हाँ। पैरों की ना मसाज करो तो ये थोड़ा हाँ। रिलैक्स होगा तो आराम से सोएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ओके। कुछ टिप्स लिए हैं मैंने। तो आप लोग भी प्लीज कमेंट्स करके बताते रहे करें, टिप्स देते रहा ये करें। क्या होता है, बेबी थोड़ा को सा भी रोता है ना तो हम लोग इसे फटाफट उठा लेते हैं। वही लगता है कि हम लोग बहुत रोने रहा है। क्यों दें, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, पता, फटाफट में उठाइए, थोड़ा रोने दीजिए। थोड़ा रोने देना पड़ेगा। 2 बार काला धागा बांधा है और दोनों बार ना खुल गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें काला धागा बांध देती हूँ। हमारी जो मसाज वाली आती है उसमें क्या होता है, नीला धागा पहनाते हैं, आता है बच्चों का। तो मैंने ना इसका गले का पहन लिया, इसको हाथ का पहना दिया, जो इसने खोल लिया एक, और एक ये रहा। ये है नजरिया, और ये नजरिया बच्चों के लिए रहता है। मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे ना गोल्ड शॉप पे जाने की लग रही है कि मैं गोल्ड शॉप पे जाके इसके लिए ना चांदी वाला एक कड़ा ले आती हूँ, और चांदी के नजरिया आते हैं वो ले आती हूँ। ये मेरे इन लॉज लेके आए थे, जो इसको लूज है, तो मैं सोच रही हूँ इसको सिल्वर जो है ना वही इसको डायरेक्ट पहना दिया जाएगा। और हम लोग इसके लिए कुछ गोल्ड भी सोच रहे थे, क्योंकि हवन होगा 40 डेज में, तो उसको कुछ गोल्ड का भी हम लोग गिफ्ट करेंगे अपनी तरफ से। मैं शायद उस टाइम पे थोड़ी सी बेटर फील करूँ। अभी मैं सही हूँ, मेरे को टाको वाले एरिया में बिल्कुल भी दर्द ऐसी नहीं है। हाँ, मुझे ईचिंग शुरू हो गई, यहाँ पे ईचिंग बहुत हो रही है। मुझे मेरी फुल प्रेगनेंसी में ऐसे कोई ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं रही है, बट मुझे फिलहाल ईचिंग जो है वो हो रही है। तो ये काला धागा है, इसे मैं ना इसको बांध देती हूँ। गले में मैं धागा नहीं पहनाऊंगी क्योंकि मुझे डर लगता है गले में धागा थोड़ा सेफ नहीं। मैं सोच रही इसकी चोटी बना दूं, ट्रिपल वाला बनता है ना। ये राजा ले आए थे काफी सारा, तो इसकी मैं चोटी बना लेती हूँ, और ट्रिपल वाला सुंदर भी लगेगा। हाँ, अरे बेबी की छोटी नहीं, बाग काले धागे की। अच्छा, इन्हें लगा बेबी की छोटी बना रही है। नहीं, बेबी के तो बाल तो बहुत ही छोटे से बाल हैं। और कल ये लेके आए थे, ये इससे बोलते हैं चूसनी, आई थिंक इसे ना पेसिफायर बोलते, पर ये है नहीं पेसिफायर। तो ना इसमें हनी है, तो हम लोगों ने नहीं पिलाया। हमने बोला हनी, बच्चे को हनी थोड़ी ना पिला सकती है। मैंने खोल के तक नहीं देखा, मैंने बोला हम नहीं पिलाएंगे, तो इसमें हनी है। सोचो ये अलग दिख रहा है ना हनी। या पर सच में यार, जिस बच्चे को आप पानी नहीं दे रहे हो, जिस बच्चे को जाएगा कैसे ये, अगर आप फॉर्मूला भी देते हो तो बेस्ट दे रहे हो, एक चीज बताओ, उसे आप हनी कैसे टूटेगा क्या? देखता हूँ जो मैं। नहीं करो या मत करो। नहीं, कहाँ निकल रहा है इसमें से हनी? मुझे नहीं मानो, हनी हनी लेकिन है इसके अंदर हनी ही है, ये हनी ही है। हनी होगा और क्या है? हनी तुम्हारे, तुमने तो बताया था, खुद ही पूछ रहे हो मुझसे, हाथ धो लिया। अरे इसमें नहीं, वो दूसरे वाले का बोला था मैंने। तो इसमें भी क्या है, तुम पी के देखो। जब हमने हनी चटाया भी था ना, तो डॉक्टर ने बोला था, उनने शायद की शीशी देखी थी, तो उन्होंने बोला आपने हनी चटाया है, तो उन्होंने बोला कि एकदम लाइट, एकदम बूंद भी नहीं होगा वो इतना। ये रखा ना सामने। अब मैं डुग्गू को दे रही हूँ विटामिन D3। मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये दवाई। विटामिन D3 मैं तो दवाई के नाम पे रोना चालू कर देता हूँ। नहीं चाहिए। नहीं मम्मी, नहीं पीनी है। बेबी तुम्हारा गला कैसे बैठ गया? मम्मी नहीं पीनी। घर में बेबी है तो क्या फीलिंग आती है? घर में बीवी है तो घर का माहौल थोड़ा खुशहाल टाइप का हो गया है, लाइट हो गया है। हाँ। दिन भर बेबी में निकल जाता, पता ही नहीं चलता। टाइम पता नहीं चलता है यार, पूरा दिन निकल जाता है। मैं सुबह से ना मसाज वगैरह कराती हूँ, मैं अपने हाथ और पैर और कमर की करा रही हूँ, कल मुझे हेयर ऑयलिंग भी करानी है। तो ना बेबी का टाइम ऐसे निकलता है कि आपने मसाज कराई, मेरे को ना मसाज करा रही हूँ, इसको करा रही हूँ, उसी में पता है आपको वो 11 बजे आती है और 1-1:30 बजे जा रही है, दोपहर निकल जा रही है। उसके बाद फिर खाना खा रहे हैं हम लोग, तो 2-3 तो ऐसे बज जाते हैं। फिर घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है ऊपर का वो देखते हैं,
अब कब शाम हो जाती है, फिर बेबी रोने लगता है, फिर कब रात हो जाती है, अब ये फ्रस्ट्रेट होने लगा है। मम्मी स्लीपिंग में खोल दो जल्दी से। मम्मी तुम्हारे जैसा लग रहा है ये, दूधू पिला दो बोल रहा हूँ ना, तभी तो तुम्हारे जैसा लग रहा है। भूख लग रही है। बोलो मम्मा। मम्मा इतनी फटी आवाज मत बोलो। भूखी हो तो चलिए इसको फीड करा लिया जाए। आज बेबी उठ गई है हमारी। लेटता है और हमारा बेड की हालत हो जाती है। तो राजा कर रहे हैं डायपर चेंज। ये अभी 2 मिनट के अंदर अंदर में दूसरा डायपर है। ये आज पो कर लो। अरे यार मैं एक दिन निकालो दूसरे निकाल देता है यार, ये क्या है यार भैया, क्या है ये? एक में डालते दूसरे से निकाल देते हो आप, हैं? गलत बात है ना। क्या मैं राजा को सिखाना चाहती सब कुछ तो कर लेते, कई बार डायपर बनाने में दिक्कत होती है ना। कर ही ना लूं मैं। सोच रहा हूँ किसके पास फंसा दिया मुझे, इतनी देर होगी। वो शॉक में लेटा हुआ है कि हो क्या रहे ये क्या कर ले, इतनी देर से डायपर नहीं बना पा रहे, इतनी देर हो गई कि डायपर ही नहीं बना पाए। दोबारा ना कर दे तीसरी। और पता है करके बहुत हंसता। जो सही पहनाया कि नहीं? इसकी नाभि पे नहीं बनाते इस बटन। ओए होए ओए होए। नाभि थी ना वो 4th डे पे अलग हो गई थी जो रहती है। और पता क्या किया था, ये हम लोग ये वाले पेंट वाले ले आए थे, फिर हमने बीच में हिमालय के भी खरीद के दे दिए थे, मामा अर्थ के भी खरीद के दे दिए थे, जो टेप वाले डायपर होते। पर वहाँ की नर्स थी वो इसको ये वाला पहना रही थी क्योंकि हमने ये भी दिया था, तो ये वाला पहना रही थी। तो ये ना नाभि से रगड़ता है। अगर आपका बेबी जैसे होने वाला है तो ये प्रीमियम आते हैं पैम्पर्स के, ये मत लीजिए, ये ले लीजिए 10-15 दिन बाद, उसके बाद सही है जब तक कि आपकी नाभि वो नहीं हो जाती बेबी की। तो ना उसके बाद क्या हुआ, वो उस पर रगड़ता रहा और हो सका था मैं फोटो अटैच करूंगी। तो नाभि उस टाइम पे इसकी इतनी स्वेल्ड थी और ना वो जो उसका था जो अटैचमेंट नाभि की, उसे प्लेसेंटा ही होता है ना, प्लेसेंटा ही होता है ना दादा, वो पूरा ऐसे मतलब कि उस पर ऐसा लग रहा था इन्फेक्शन वगैरह हो गया। उन्होंने ना इतना प्रेस कर दिया इसकी इलास्टिक से उसे कि वो डे पे ही निकल गया। फोर्थ डे पे हॉस्पिटल पे वो निकल गया था। जब हम लोग उसे लेके आ रहे थे ना उस दिन मुझे बेड पे मिला था वो क्लिप के साथ है। मैंने उसे रखा हुआ संभाल के। तो अभी मैं से ये नाभि वाला पाउडर है सिप्लाडेन उसको हमको बताओ कहाँ पे। राजा तुम्हें मुझसे शिकायत है ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती आजकल, क्योंकि मैं अपनी बेबी को टाइम देती हूँ। ठीक है फिर से स्माइल लगाए। उतार देगा इसे बिल्कुल नहीं पसंद तो उतार रही हो, बता दो तुम उसको। ये सेकंड फीड के रेडी हो दोबारा से। इससे पहले से मैं कम से कम आधे घंटे लिए भेजूंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आधे घंटे से ज़्यादा फीड के बिना रह पाएगा, क्योंकि छत्रपति है ना, क्योंकि इसने पी भी कर लिए और बाकी का और काम भी कर लिया। और बेबीज़ के पेट बहुत छोटे होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भूख लगती है। बेबी गया है मम्मी पापा के पास में और अब वो आएगा, मेरे को लग रहा है जल्दी आ जाएगा। गए हुए हैं, आज नहीं लगाया मैंने इसे काजल, मैं उसके पैर पे और कान के पीछे लगा दिया था क्योंकि कल ना वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, काजल से शायद इरिटेट हो रहा था। और कल मैंने काजल लगाया तो उसकी आँख जो थी वो ज़्यादा खुल गई है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खुल गई है। तो अब ये लेके गए हैं। यार पता है बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या है ना अभी आप वैसे भी कहीं नहीं निकल सकते हैं, अभी धीरे धीरे ना मिलने वाले आएंगे। मैं थोड़ी सी तैयार दिख रही हूँ क्योंकि मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी। अब बेबी को लेने जा रही हूँ। आ बंद पड़ा है। हाँ यहाँ से खुला है, खुला है, खुला है। हाय हाय, क्या कर रहा है, उठ गया? हाय, भैया की मम्मा आ गई भाई। खेल रहा था, ये खेल रहा था, पहले खेल रहा था फिर सो गया, फिर अभी उठ गया। हाँ बस बस।
भाई से। तो ये कपड़े पहनने को तैयार नहीं था, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पहनाया है इसे, और अब मैं कोई नीचे का बॉटम पहनाऊंगी फिर रोने वाला। क्या हो गया बाबू? नहीं, कुछ ज्यादा ही रो लिया। बहुत ज्यादा रोया, पता आज पहली बार इतना रोया बेचारा। आंसू आ गए। नहीं रोते मम्मी और बेटे की दोनों की मैचिंग मैचिंग है आज तो। नहीं, रात में ठंड हो जाती है। एक नींद मैं मार चुकी हूँ, अब मैं मारने वाली हूँ दूसरी नींद। तो हम लोग पता है बीच बीच में टपकते रहते हैं और यही होता है, और पता है बहुत अच्छा भी लगता है, पर समझ में नहीं आता यार कब नींद लग रही है कब क्या लग रही है। तो ना ये जो है ये है इसका ब्लैंकेट। एसी वगैरह भी कुछ चल नहीं रहा है क्योंकि ठंड सी हो रही है, यहाँ पे गर्मी नहीं है। तो रात में हम इसे फुल पहना देते हैं। आय हाय भाई इतना है यार, दवाई तो दे रही हूँ मैं, से कंजेशन था पर छींक थोड़े से रिफ्लेक्सेस के कारण भी होती है। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आई हूँ, एक है हल्दी का दूध, ये है राजा के लिए क्योंकि राजा के भी गले में वो है, पर गर्म है भी, रुक जाओ। और ये है एकदम प्लेन दूध, इसमें ना चीनी है ना कुछ। ये है मेरे लिए, ये मैं गुड़ के लड्डू जो है ना उनके साथ ज़्यादा सीख रहा है। गुड़ के लड्डू जो है उसको खाती हूँ। तो मुझे कल लग रहा था उसे नहलवा देती हूँ, और मेरे को लग रहा है ना नहलवाऊँ, है ना। तो अब मैं थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ पैरों की, बेबी की मसाजिंग करेंगे हम। पहले बात यहाँ पे, यहाँ मैश भूको। तेरा फेवरेट क्या है? मसाज कराना, जो शाम को यार है मसाज कराना बहुत पसंद है। दवाई वो कर दो, हाँ निकाल दो। तो अभी दवाई भी पिएगा, दवाई भी पिएंगे है ना बेबी को। तो इसे बेड पे सुलाने का एक कारण ये भी है कि इसे ना ये 2-2 घंटे में उठता है और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यार यहाँ से मैं जाऊंगी उठाऊंगी, फिर राजा भी उठते हैं। तो रात में ना राजा का मैं सोचती कि ये सो जाएं क्योंकि सुबह ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी नींद हो जाए। हम लोग तो घर में हैं तो सो जाते कभी भी, टाइम मिला सो गए। तो अब से एक बार जो मसाज वाली है मैं उनसे कराऊंगी, और एक बार रात में सोने से पहले मैं इसकी मसाज कर दूंगी ताकि बेबी जो है ना वो आराम से सो जाते हैं, है ना। बुआ ने भी बताया ना, बुआ ने बताया इसकी, बुआ ने बताया कि बेबी को कैसे सुलाते हैं अच्छे से। और देखिए तो नींद भी आने लगी। कैसे सुलाते हैं बेबी को आराम से? थोड़ा सा तो हम डेली एक न्यू सीरीज निकालते हैं, उसे स्टेरलाइज करते हैं। और इसमें कितनी देनी पड़ती है? 1 ml है ना बेबी? तो मुंह में रखी हुई निकालना मारा करता है वो। अच्छी नहीं है ना, अच्छी नहीं है ना, अच्छी नहीं है बेबी, अच्छी नहीं है। मालिश करा के वो बहुत ज्यादा रिलीफ्ड है। अब मैं अपना ये प्लेन दूध ले रही हूँ। अब मैं एकदम, मेरे को चीनी नहीं पसंद है। और पता है हम लोग की साइड में, हरियाणा साइड में, आप लोग ना ठंड में गरम दूध और गुड़ की डली आया है, तो ये उसी का कुछ मुझे याद दिलाती है। ये है ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। ये लड्डू है ना, मैं खा रही हूँ डेली, एक खा रही हूँ, 2 नहीं खा रही क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। तो इससे पता है फायदा ये हो रहा है कि मैं ना 2-3 दिन से पेन किलर नहीं ले रही ना। हाँ, दर्द मुझे ना अंदरूनी दर्द नहीं जो मुझे हो रहा था, तो मैं डेली एक पेन किलर खा रही, जैसे दर्द होता था मुझे। तो मैं दर्द मतलब कि वो पेन की दवाई नहीं खा रही, तो दवाई में सिर्फ कैल्शियम और आयरन ले रही हूँ। देखो मालिश करने में कितना अच्छा फील हो रहा है इसे। हो गया लाइट बंद करूं? मैं कुछ रूटीन ब्लॉग्स से मिलूंगी, अगर राजा मुझे हेल्प कर दें बीच में शूट कराने में, तो मैं कुछ रूटीन ब्लॉग्स बनाऊंगी। वो हंस रहा है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर रूटीन वीडियोस। और प्रेगनेंसी रिलेटेड भी आप लोग मुझसे बोल रहे हैं, सिम्टम्स, रिपोर्ट, सोनोग्राफी। तो अब क्योंकि बेबी हो गया है तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखा सकती हूँ कि मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में प्लेसेंटा और पोजीशन के बारे में पूछ रहे थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अब क्लियरली आप लोगों के साथ खुल के डिस्कस कर सकती हूँ। लाइक पहले इतनी खुल के डिस्कस नहीं करी रिपोर्ट्स। तो उन सब वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से। तो थोड़ा अच्छा सा फील करें लोग, मैं वैसे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं।
बाय बाय, लव यू ऑल।